नमस्कार दोस्तों भारत की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस स्वदेशी मानव रहित पनडुब्बी जलकपी XLUUV का निर्माण अब शुरू हो गया है, जिसे कि कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्री लिमिटेड तैयार कर रही है। XLUUV का मतलब दोस्तों एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होता है और ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत एक स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। दोस्तों ये जो जलकपी XLUUV है, इसका वजन 20 टन होगा, लंबाई 11 मीटर होगी। ये 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होगा और बिना किसी सरफेस सहायता से यानी कि सतही सहायता से ये 30 से 45 दिन तक ऑपरेट हो सकता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशंस के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी इसके जरिए किया जा सकता है। माइंस को जो समुद्र के नीचे बिछी रहती हैं उन्हें हटाया जा सकता है इसके जरिए। इवन दोस्तों ये समुद्र के नीचे नक्शा भी बना सकती है। इसमें कई टेक्नोलॉजिकल फीचर्स लगे हैं, जैसे कि EO/IR कैमरे हैं, मल्टी बीम इको साउंडर है, पैसिव सोनार है। इसके अलावा कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डेप्थ सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। DRDO हालांकि पहले से ही एक 100 टन के XLUUV को डेवलप कर रहा है, जिसके लिए 2024 में 25 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई थी। इसका वजन दोस्तों 100 टन का होगा, लंबाई 16 मीटर की होगी और ये 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है और इसमें 533 mm की टॉर्पीडो ट्यूब लगी होगी। इसकी क्रूजिंग स्पीड 4 नॉट होगी और अधिकतम स्पीड इसकी 8 नॉट होगी। ये 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। पावर की बात की जाए तो इसमें लिथियम आयन बैटरी या AIP फ्यूल सेल लगे होंगे। सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें फ्लैंक, टोन, बो सोनार, EO/IR, मल्टी बीम साउंडर होगा। कहा जा रहा है कि 2027 तक ये पूरा हो जाएगा, जिसमें कि MTL और LNT जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक महत्व हमारे लिए होने वाला है दोस्तों, खासकर कि चाइना की बढ़ती हुई हिंद महासागर की जो गतिविधियां हैं उसे एक बड़ा जवाब दिया जा सकता है भारत के जरिए। इवन दोस्तों पुरानी पनडुब्बियों की संख्या अब कम हो रही है, तो ऐसे में ये उनकी भरपाई कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए। और सबसे खास बात यह है कि मनुष्य रहित यानी कि अनमैन्ड मिशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इंसानी जोखिम कम होगा। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो ऑब्वियसली बात है भारत इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें और हमें जो जाननी ज़रूरी है। अगर हम प्रोजेक्ट 75I जैसी परियोजनाओं की बात की जाए तो इसमें काफ़ी लेट हो चुका है, जिससे कि नेवी की जो तत्कालिक ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पाई हैं। और इवन दोस्तों इतना जटिल AI और अंडर वाटर सिस्टम अभी भारत के पास इसके लिए अनुभव भी नहीं है, काफ़ी सीमित है। हो सकता है कि विदेशी मदद ली जा सके। लंबे समय तक बिना इंसानी कंट्रोल के अंडर वाटर सिस्टम को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, यानी कि ऑपरेशनल ट्रायल्स में चुनौतियां भी आएंगी। इवन दोस्तों चाइना पहले ही इंडोनेशिया जैसे देश के पास अपने इस तरीके के जो UUVs हैं उन्हें भेज चुका है। भारत केवल अभी सिर्फ प्रोटोटाइप की तैयारी कर रहा है। आज भारत के पास केवल 13 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं, जबकि लक्ष्य 2030 का 24 सबमरीन्स का है। और जब तक ये XLUUV पूरी तरीके से तैयार होते हैं तब तक एक बड़ी रणनीतिक कमी हमारे पास बनी रहेगी। मतलब साफ है कि जलकपी XLUUV और 100 टन मॉडल वाला जो है DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है XLUUV है, वो भारत की पनडुब्बी क्षमताओं को एक नया डायमेंशन दे सकता है। लेकिन इसे वास्तव में सफल बनाने के लिए टाइम पर इसका डेवलपमेंट करना होगा। एक विश्वसनीय टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए और नौसेना की जो स्ट्रैटेजी है उसी के अनुरूप ये तैयार होना चाहिए। ये परियोजना दोस्तों एक बड़ा स्ट्रैटेजिक बदलाव का संकेत दे रही है। मतलब भारत अब सिर्फ आयातक नहीं बल्कि समुद्री डोमेन में भी आत्मनिर्भर उत्पादक बनना चाहता है। फिलहाल आपको दोस्तों क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं एक साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।